वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आखिर 19 मार्च 2026 का दिन आ ही गया, जिस दिन यूजीसी गाइडलाइन पर जो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो आज निष्कर्ष निकलना है, निर्णय निकलना है, या कि सुनवाई होना है, या कि सुनवाई के लिए जो नियत तिथि रखी है वह तिथि होना है। आज जो केंद्र सरकार को जो निर्देश दिए थे कि वे अपना जवाब प्रस्तुत करें, जवाब प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख आज है, अर्थात 19 मार्च प्रातः तक वो जवाब रखे। वैसे एक दिन पहले ही सामान्यतः जवाब रख दिया जाता है, या उससे पहले कभी भी रखा जा सकता है। तो जवाब रखने की तिथि है। उसके बाद में जो यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो इस समय जवाब अलग से आया होगा, क्योंकि अब ये तीन ट्रेंगुलर हो गया, केंद्र सरकार, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और तीसरा पिटिशनर जो वहाँ गए थे और जिनको फिर स्टे मिला। स्टे जिनको प्राप्त हुआ है, एक पक्ष वो है, दूसरा पक्ष यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जिन्होंने ये अपने विश्वविद्यालयों में, अपने कॉलेजेस में लागू करने के लिए गाइडलाइन जारी की थी और जिसको फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टे दिया। और तीसरा जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को भी इसमें एक पार्टी बनाया गया। तो तीनों का आज सुनवाई है, और मैं सोचता हूँ कि जो सुनवाई होगी, मुझे नहीं लगता है कि केंद्र सरकार कोई ऐसा जवाब प्रस्तुत करेगी जहाँ पर वो इसको ठीक ठहराने की कोशिश करे। हाँ, विश्वविद्यालय ज़रूर ऐसा एक आवेदन दे सकती है, विश्वविद्यालय अथॉरिटी, कि हम इसको वापस ले रहे हैं। ये आज उनके पास में सुनहरा अवसर है। यूजीसी के पास में आज गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर है कि वे इस गाइडलाइन को वापस लेने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हुए एक आवेदन दे दे। यही सबसे उचित अभी तरीका भी है गला छुड़ाने का। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार इस यूजीसी गाइडलाइन को लेकर के बुरी तरीके से उलझ गई, इससे पिंड छुड़ाने का एकमात्र बढ़िया रास्ता, कानूनी रास्ता, सुरक्षित रास्ता यही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के चेयरमैन विनीत जोशी के द्वारा सिंपल 4 लाइन का एक आवेदन माननीय उच्चतम न्यायालय पे आज चला जाए और वे हाथ जोड़ के क्षमा याचना करते हुए कि हमसे इसमें चूक हो गई है, कहीं अध्ययन करने में, और ये पिटिशन इसीलिए दी थी कि हम आपके सामने अब ये वापस ले रहे हैं, और इस गाइडलाइन को हम वापस लेकर के नए सिरे से बनाने के लिए, जिसमें सबके साथ न्याय हो और कोई निर्दोष इसमें उलझ न जाए, इसका ध्यान में रखते हुए हम बनाएंगे, और अभी ये हम वापस ले रहे हैं। उत्तम उत्तम उत्तम, सबसे उत्तम ये रास्ता होगा। तो ये जितना भी करणी सेना, जितना भी आपके जो ब्राह्मण समाज के विभिन्न सेनाएं, परशुराम सेना, जितना कायस सेना, अभी तो हर समाज की तो सेना है, स्वर्ण समाज सेना, ये जितनी सेनाएं हैं, ये सब सेनाएं शांत बैठ जाएगी, और ये भी हो जाएगा कि केंद्र सरकार ने अंतोगत्वा इसे वापस ले लिया, अपनी ओर से वापस ले लिया। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक सुनहरा अवसर होगा, यही एक रेमेडी है। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से वहाँ पर ये पिटिशन का निपटारा भी हो जाएगा, स्टे भी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप गाइडलाइन को वापस ले रहे हो। तो ये एक तरीका होगा। लेकिन यदि इसमें ज़रा बहुत भी शाणपत करने की कोशिश की, ज़रा बहुत भी इस पर और प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की कि चलो 5 विधानसभाओं के चुनाव आ रहे हैं, ज़रा इनका देख ही ले क्या क्या इम्पैक्ट होता है,
तो इतना गलत निर्णय होगा, ये इतना गलत निर्णय होगा कि जिसका सोचा न जाए। मुंह के सामने आया हुआ है पश्चिम बंगाल, मुंह के सामने हमारे रखा हुआ है यथावत आसाम। आसाम हाथ से निकल गया, पश्चिम बंगाल हाथ से आते आते छूट गया। इससे बड़ी बुरी बात क्या होगी फिर? कौन जवाब देगा? उत्तर प्रदेश के चुनाव तो 2027 में है, तब तक तो गंगा जी में अभी बहुत पानी बहेगा। लेकिन बाबा तो बाबा है, बाबा ने दिया था। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, किसी को खटके तो खटके। जब 240 सीट आई थी ना, इस बार 400 पार कहते कहते 240 सीट आ गई थी ना, तब यही राहुल गांधी था। जब माननीय नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे थे और संविधान को सिर पर लेकर के और सब कर रहे थे उस समय, तो इसने खूब मजाक उड़ा दी थी कि मोदी जी के कंधे झुक गए, मोदी जी अब आंख नहीं मिला पा रहे हैं, मोदी जी अब नज़र नहीं मिला पा रहे हैं, मोदी जी का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। तब एकमात्र मोदी जी का जो शेर है, मोदी जी का जो हनुमान है, उत्तर प्रदेश के योगी बाबा, वे हरियाणा में गए। और फिर कहना चाह रहा हूँ, हरियाणा की जो प्रेडिक्शन था, एकमात्र मैं यूट्यूबर था जिसने कहा था बीजेपी जीत रही है और वो फाइट करेगी जम्मू कश्मीर में भी, और वही हुआ। उस समय 3 दिन पहले जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में एमपी के मन में मोदी, राजस्थान के मन में मोदी, छत्तीसगढ़ के मन में मोदी कहते हुए ये सब चुनाव जीते। उसके बाद लोकसभा में जब 240 रह गए तो फिर ये मन में मोदी बंद हो गया था। हरियाणा के मन में मोदी ये नारा नहीं था। और चुनाव प्रचार के समय से 3 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी तक हरियाणा से गायब हो गई थी। उन्होंने हिम्मत छोड़ दी थी, बूथ छोड़ दिए थे। लेकिन उससे पहले एकमात्र हिम्मत, एकमात्र बाबा का घूंटा चला और बाबा ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा से चला था नारा ये, और बाबा घूमे पूरे हरियाणा में। हरियाणा है ही कितना छोटा सा तो है, यूपी से लगा हुआ, पंजाब से लगा हुआ, दिल्ली से लगा हुआ। जो हरियाणा में बाबा ने आखिरी के 3 दिनों में जो माहौल बनाया, तो स्पष्ट बहुमत के साथ में आई। याद दिला रहा हूं, वहीं से कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी में वापस आया। किसी को कटु लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, तो एक दफे रिव्यू कर ले। योगी आदित्यनाथ के दम पर हरियाणा जीत करके आए थे वापस, और बाबा का कॉन्फिडेंस था। लोग बाबा के पीछे दीवाने हो गए, बटेंगे तो कटेंगे। वहां जाट, दलित, बनिया, सुतार, ब्राह्मण, सब बाबा के पीछे खड़े हुए। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मत के साथ में हर सीट अच्छे मतों के साथ जीती और बहुमत ला करके और हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी। और वही कॉन्फिडेंस फिर महाराष्ट्र में आया। उसी कॉन्फिडेंस के दम पर महाराष्ट्र में भी बाबा घूमे, बटेंगे तो कटेंगे। फिर मोदी जी ने इसमें एक तड़का लगाया, एक है तो सेफ है। ये बाबा के कमेंट के बाद में, बाबा के उस नारे के बाद में मोदी जी ने दिया, एक है तो सेफ है। और फिर ये दोनों नारे मिलकर के चले, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। फिर हम महाराष्ट्र जीते। और जो झारखंड था वहाँ भी अच्छी फाइट रही, यदि भी वहाँ के जो लोकल लीडरशिप थी वो कमज़ोर थी। टिकट बंटवारे में भी गड़बड़ियाँ हुई, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में, नए नए प्रयोग करने में, यूजीसी गाइडलाइन को आगे और बढ़ाने का सोच भी मत लेना, सोच भी मत लेना।
यही ठीक रहेगा। मैं सोचता हूँ अंदर से तो मोदी जी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हिंदू बंटे, भले लोग कितने ही कह रहे हों, और अमित शाह भी ऐसा क्यों चाहेंगे। ये तो वो कमेटी थी, फिर किसी को बुरा लगेगा। जो जिस कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय सिंह थे, दतेरे, ये दतेरे के काम है सब। लोग कहेंगे कि आप कांग्रेस को उसमें तो बहुत सारी पार्टी के माना कि अच्छा 31 में से 16 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे, और यही मूक बधिर अंधों की तरह इन्होंने साइन किए। उसको अच्छे एडवोकेट है भाई। हाँ, बिहार के बड़े पूर्व कानून मंत्री इसमें थे, वो हमारे तिवारी जी, दिल्ली के एक समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी भी सांसद, अच्छे गायक। वो सुषमा स्वराज की बालिका, आधुनिक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की, वो भी थी इसमें। तो सब ने चिड़िया बिठा दी तर 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 तर, और सारा फूट गया मोदी के कंधे पर, मोदी के माथे पर, मोदी के व्यक्तित्व पर। मुझे दुख होता भाई, मुझे दुख भी होता, आप लोगों को लगेगा मुझे दुख होता। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने हर हर मोदी घर घर मोदी दिया था, और मोदी जी को जब सोशल मीडिया पर चारों ओर से गालियाँ पड़ती ना, तो मेरा कलेजा दुखता है बहुत। इस व्यक्ति ने क्या नहीं किया, अपना आप को होम दिया पूरा, और उस व्यक्ति पर ये लांछन लग रहा है कि वो हिंदुओं को बांट रहा है, तो मन को पीड़ा नहीं पहुंचेगी। ये कौन खेल कर रहा है, ये कौन खेल कर रहा है जिसने ऐसा किया। लेकिन फिर हम घूम फिर के आते हैं, आज आखिरी मौका है, उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। आज यूजीसी गाइडलाइन के नोटिफिकेशन को वापस ले लिया जाए और क्षमा मांग ली जाए, और ये कार्य यूजीसी करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आप सक्रिय हो जाओ। अब आपका मौन भारतीय जनता पार्टी को हम आपके हैं कौन कर देगा, इसलिए निवेदन। वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर करें। आप सुबह से इससे डाल रहा हूं इसको मैं, जल्दी सब जगह शेयर करो आप। ये धर्मेंद्र प्रधान जी तक जाए। यूजीसी के तो बेचारे कर्मचारी लोग, वो तो क्या करेंगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी तक ये जरूर चला जाए, ऐसी प्रयास होगा। भारत माता की जय।